ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ उद्योगपतियों ने जहां बजट को स्वागत योग्य बताया तो कुछ ने उसे निराशाजनक भी बताया। दिया कुमारी ने दूसरी बार वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर भिलोड़ा के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि बजट में क्या मिला या और कमी रह गई और क्या कुछ करके इस बजट को अच्छा किया जा सकता है। बजट पेश हुआ विधानसभा में, इस बजट को लेकर क्या मानते हैं आप? राजस्थान सरकार का जो ये बजट आया है आम जन के लिए हित में है और आम जन के लिए जो बिजली फ्री करी है 150 यूनिट वो काफी फायदेमंद है और गायों के लिए, पुजारियों के लिए और 9 एक्सप्रेस वे की घोषणा की है और पुलिस विभाग के अंदर भी 3500 नौकरियों की घोषणा की है, 1.5 लाख नई नौकरियों की घोषणा की है। युवाओं के लिए और आम आदमियों के लिए बहुत ही ये अच्छा बजट है और पेंशन भी बढ़ी है। पीएम किसान योजना में 9,000 रुपए राशि बढ़ी है। इससे ये दिखता है कि सरकार की मंशा आम आदमी को निचले स्तर तक फायदा पहुंचे। इस बजट में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो बजट है आम जन के लिए है और सबके लिए फायदेमंद है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और दिव्या कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसा बजट पास किया है जिसके सर्वजन का ध्यान रखा गया है और सब वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। उन्होंने मतलब सोलर वाली जो सोलर प्लेट है उसमें 100 यूनिट फ्री की जगह 150 यूनिट फ्री यूनिट कर दिया है। अब 150 यूनिट फ्री मिलेगी विभाग को। और दूसरा क्या कि गाँव में इसमें और सड़कों की व्यवस्था, सिटी में सड़कों की व्यवस्था, 15 शहरों को उन्होंने रोड दिए हैं, बड़े बड़े रोड दिए हैं। दूसरा उन्होंने किसान निधि में जो 8,000 रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर 9,000 कर दिया है। दूसरा आंगनबाड़ी में जो महिलाएं बच्चे हैं उनको दूध की व्यवस्था की है, करीब 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके बच्चों को दूध की व्यवस्था ही की है। और सरकारी नौकरियां हैं जो जिसमें 1.25 लाख सरकारी नौकरियां, 1.5 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जारी की है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने सब वर्ग का ध्यान रखा है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कैसा मानते हैं? बजट जन कल्याण के लिए नहीं है। सरकार ने क्या है कि पहले एक नीति बनाई थी, SC ST की जो जमीनें हैं उनको ये लोग क्या है कि सोलर पार्क के लिए दूसरों को लैंड व्यू कन्वर्ट करके उनको दे रहे हैं। एक तरफ तो उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, दूसरी बात ये है कि आज जैसे लोगों की एक मन में इच्छा थी कि आज सरकार जो राज्य सरकार जो लैंड व्यू कन्वर्ट करती है वो जिला स्तर पे होगा, ये ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं है। तो इनकी क्या है कि नीति स्पष्ट नहीं है और जल कल्याण की कोई नीति नहीं है इनकी और वकीलों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई हाउसिंग सोसाइटी वगैरह। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बुरा बजट पेश हुआ। ये एक तरह से डबल इंजन सरकार का बजट है। जैसे भारत सरकार ने आम जन के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, इसी तरह राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने भी जो आज बजट पेश किया है बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए उनको आभार देता हूँ। और युवाओं के लिए नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां गोपालकों के लिए दिया है। और एक और जो चौथा स्तंभ है पत्रकार साथी, उनके लिए भी इसमें योजना लेके आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दिया कुमारी जी को और इस जन कल्याणकारी बजट के लिए बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी, बजट खत्म। ये जो दोनों बजट आए हैं, एक तो केंद्र सरकार का और एक राज्य सरकार, इन दोनों बजटों में आम जनता के लिए कुछ नहीं। पहले वाले बजट में जो राज्य सरकार ने घोषणाएं की थी वो 73% भी अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। साथ ही इस बजट में एक महत्वपूर्ण चीज दिखी कि राजस्थान आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना जो इनके द्वारा चलाई जा रही है, उस योजना में 1.5% ब्याज पर ये 1 लाख रुपए लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे अच्छा था तो इनको निशुल्क ब्याज के तहत लखपति दीदी योजना चलानी चाहिए थी, जिससे इनका जो ऑब्जेक्ट था वो पूरा हो सकता था। साथ ही युवाओं को छलने का जो काम भजनलाल सरकार ने किया है, इन्होंने कहा 1.25 लाख पदों पर भर्ती होगी और किस पद पे होगी, किस सेक्टर में वैकेंसी निकाली जाएगी, कुछ नहीं है। एक बात इन्होंने कही कि साहब प्राइवेट सेक्टर में भी भर्तियां करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में तो ऑलरेडी भर्तियां चल रही है। प्राइवेट सेक्टर को तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने इतना खा लिया है कि प्राइवेट सेक्टर अभी आज की तारीख में निस्तेनाबूद हो चुका है। बेरोजगारी की इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि युवा इधर उधर भटक रहे हैं। रोजगार पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो आप जो रियल एस्टेट में जो आपने कहा था कि हम रियल एस्टेट में इतना डेवलपमेंट करेंगे कि जमीनें हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी, यहाँ तक कि भिलवाड़ा जो हमारा जिला है,
हम भीलवाड़ा क्षेत्र से में रहते हैं। भीलवाड़ा जिले के लिए इस बजट में कुछ नहीं मिला है, न रियल एस्टेट में मिला है, न औद्योगिक क्षेत्र में मिला है। जो हमारा वो जो पार्क था, उस पार्क के लिए भी, टेक्सटाइल पार्क के लिए भी अभी तक इनके द्वारा कोई घोषणा नहीं की जा चुकी, जबकि हमारे यहाँ के जो सांसद है दामोदर जी अग्रवाल, वो खुद टेक्सटाइल विंग के अध्यक्ष हैं, वो खुद टेक्सटाइल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके प्रयास भी मेरे हिसाब से इस बजट में सार्थक रंग नहीं ला पाए। जी, बजट को कैसा मानते हैं? बजट राजस्थान सरकार का सबसे बेहतरीन बजट है। इसके मुकाबले में अभी तक बजट नहीं आया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जिन लोगों को कभी याद ही नहीं किया, उन लोगों के लिए फायदे की जो बजट में घोषणा की गई है, उसके मुकाबले में कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए बेहतरीन बजट। मैं राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी को बधाई देता हूं कि ऐसा बजट पेश किया है जो गागर में सागर समाहित है। इसमें सभी पक्षों को, सभी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जो सर्वांगीण विकास के लिए राजस्थान की प्रत्येक जो नीचे के स्तर की जनता से लेकर सबका ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। सर, आज का जो बजट है कैसा मानते हैं? देखो, आज का बजट है बिल्कुल एकदम फर्जी बजट है। राजस्थान एक हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। केंद्र सरकार का बजट हो चाहे राजस्थान का बजट हो, ठीक है। आज के बजट के अंदर हमारे बजट की तुलना करो और आज बीजेपी के बजट की तुलना करो, इन्होंने स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया पूरे राजस्थान के अंदर। इन्हें कृषि के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, फल उत्पादन के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। एक भी वो तारबंदी योजना लेके आ रहे हैं, तारबंदी योजना तो हमारी पहले ही चल रही है। फार्म बॉन्ड की योजना हमारे पहले ही चल रही है, ठीक है। कृषि में जो कुएं की योजना थी हमारे पहले ही चल रही है। इन लोगों ने हमारी योजनाओं को वैसे के वैसे रख दी, बढ़ाया नहीं। अगर इनको कुछ करना था उस योजना को बढ़ाते, तारबंदी को बजाते, उस पर बजट बढ़ाते, ठीक है। स्टूडेंट को अगर कोई है, हमने पहले वो 75 किलोमीटर तक फ्री किया था, उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। हमने ए से लेके जेड तक 12वीं तक सब स्टूडेंट के लिए लैपटॉप से लेके सारी योजना हमारी थी, ठीक है। इन्होंने एक भी नई योजना हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं दी। हमारी साइकिल योजना थी, बंद कर दी इन्होंने, ठीक है। मोबाइल योजना थी, इन्होंने बंद कर दी। हमारे बजट में जो घोषणाएं थी उन्होंने बंद करने का काम किया। कृषि के क्षेत्र में तो इन्होंने कुछ किए ही नहीं। जैसे इनको बीज उत्पादन के किसानों के लिए बीज के लिए कुछ पैसा देना था, ठीक है। आपको नए उर्वरक किसानों के उपलब्ध कराने थे, उन पे आप डीएपी पे आज रेट ले लो। ये सरकार किसानों को इतना मूर्ख बना रही है कि डीएपी के एक कट्टे के यहाँ पे 1300 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। सरकार कहती है कि हम किसानों का साथ, किसानों का साथ कैसे दे रहे हो आप, ठीक है, बजट में, ठीक है। आप देखो, ठीक है। और आप, ये सरकार है भीलवाड़ा के लिए, वो टेक्सटाइल पार्क बहुत दिनों से पहले हमारी सरकार आएगी हम करेंगे, कुछ नहीं किया। गाय के लिए, पशुपालन के अंदर गाय के लिए जिस मुद्दे पे सरकार आई, गाय का आज दिन तक, इसे आप मछली पालन पे लोन मिल जाएगा, मुर्गी पालन पे मिल जाएगा, आप अदर कोई भी एक्टिविटीज पे लोन मिल जाएगा, लेकिन गौ पालन पे लोन नहीं मिला। आज दिन तक गौ पालन के नाम पे तो सरकार ने सरकार बनाने का काम किया, गाय का तो तय की इन्होंने। ब्याज मुक्त ऋण बना, हमारी सरकार के अंदर 40 पैसे के अंदर किसानों को लोन दिया सरकार, राजस्थान सरकार ने 40 पैसे। और ये राजी हो रहे हैं 1.5 रुपए सैकड़े में, 1.5 रुपए सैकड़ा मतलब 18% में ब्याज देने के बाद भी राजी हो रहे हैं। 40% को भूल गए ये 40 पैसे। आप गलत बोल रहे हैं। 2.5 लाख लोग परिवारों को गोपालक ऋण बिना ब्याज के दे रही है। आप ये कांग्रेसी वैसे ही खत्म हो गई है। आप लोग राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, आप फालतू फर्जी बातें करते हैं। और ये बजट बहुत शानदार बजट है, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये सारी चीजें कह रहे हैं। बाकी कल्याणकारी बजट है ये, आप पूर्ण हर चीज को रखा गया इसमें ध्यान। डीएपी उपलब्ध नहीं करा रहे, नहीं करा रहे हैं। ये बजट है ना, मैं दिया कुमारी जी और भजनलाल सरकार को समर्पित बजट है। और ये पूरे वर्गों को, इस शहर में या इस राजस्थान में जितने भी वर्ग हैं उन सबको समावेशी में इसमें लेकर के इस बजट को बनाया गया है। इसलिए दिया कुमारी को, और इनको सबसे बड़ी बात सोलर पैनल थी, उसमें 150 यूनिट तक बिजली फ्री करने के बाद सोलर पैनल लगने से काफी आर्थिक भार कम होगा। सरकार इस तरफ बढ़ावा दे रही है, काफी उसमें गवर्नमेंट भी अनुदान देगी। ये योजना बहुत अच्छी है, इसको सब तरफ हर घरों में
काफी भार लोगों के पास कम होगा। स्टाम्प ड्यूटी में जो कमी की है, महिलाओं के ज्वाइंट प्रॉपर्टी के नाम से जो प्रॉपर्टी खरीदे गए 50 लाख रुपए, उसमें ½ % टैक्स कम किया, ये भी एक फायदेमंद है। और भीलवाड़ा शहर के लिए जो सिटी के लिए जो बजट पास किया 900 करोड़ रुपए, जो जिसमें 8 शहरों को जोड़ा है, उसमें भीलवाड़ा भी उसमें एक है। ये एक बहुत बड़ी देन है कि अपना जो एलिवेटेड रोड है वो भी इसमें शायद कवर होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में तो बहुत कुछ दिया है उन्होंने। आप हमारे एक प्रतिपक्ष जो हैं कांग्रेस के साथी, उन्होंने अभी आपको बताया था, उस बारे में मैं ये बताऊं, उन्होंने शायद इस बजट को देखा नहीं। उस बजट में 900 करोड़ 9,000 रुपए प्रति किसान को जो प्रधानमंत्री जो दे रहे थे, उसमें और बढ़ा करके वो देंगे। और सबसे बड़ी बात, विधवा महिलाएं जिनको 1200 रुपए 1250 रुपए कर दिए गए हैं, विधवा महिलाओं के लिए कर दिया, परित्यक्ता महिलाओं के लिए कर दिया। स्मार्ट सिटी के तो कह रहा हूँ, उसमें 9,000 रुपए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें भीलवाड़ा शहर भी उसमें से है। और इस भीलवाड़ा का बहुत विकास होगा, ग्रीन सिटी बनेगी। और बहुत बहुत आभार। जी सर, आज का जो बजट है, आज का काफी अच्छा बजट है। विपक्ष का काम है बजट को कोसेंगे, क्योंकि विपक्ष में है, ये समर्थन करेंगे भी कैसे। लेकिन आज अगर बजट की बात करें तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर दृष्टि से देखा जाए तो बजट काफी अच्छा है। आज 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से दिया जाना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने 1.25 लाख नई भर्तियों की ओर घोषणा की। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि किस पदों पे करेंगे ये बताया नहीं, लेकिन अगर किसी ने अखबार देखा हो 1 जनवरी 2025 का, तो उसमें साफ ही किस किस पदों पर कितनी भर्तियां हो गई है वो सब उसमें बताया गया है। 60,000 भर्ती कर चुके हैं और 65,000 की भर्ती निकली हुई है और 1.25 लाख की और घोषणा। ये अपने आप में राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार द्वारा पिछले 5 साल में जो बेरोजगारी युवाओं को दी गई थी, उस बेरोजगारी को कम करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। निश्चित रूप से राजस्थान में इस बजट के बाद में जो रोजगार की जो समस्या है बेरोजगारी की, उसमें बेरोजगारी दर निश्चित रूप से कम आएगी 100%। जी कैसा मानते हैं बजट को? बहुत अच्छा। राजस्थान सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें मेरा मानना है कि राजस्थान में जहां पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और महिलाओं के जो सशक्तिकरण की बात चल रही थी, उसके अंदर आज एक नया बजट सामने आया है कि आज एक बहुत अच्छी चीज दी है, लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत आज 20 लाख महिलाओं को आज 1.5% ब्याज पर आज ऋण मिल रहा है। उस ऋण के तहत महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, सशक्त हो पाएगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। आज कुछ महिलाएं काम करना चाहती है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है। आज गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है कि उन महिलाओं को आज एक हेल्प करके, एक सहायता करके, एक निधि उनको प्रोवाइड करवाएगी, जिसके तहत महिलाएं आज बहुत अपना सशक्तिकरण में आगे बढ़ पाएगी। 3,500 करोड़ रुपए का माँ फंड के नाम से एक अलग फंड देना अपने आप में महिलाओं के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। अब तक कांग्रेस की सरकार ने अपने किसी भी कार्यकाल में टर्म उल्टा सुल्टा चलता रहता है यहाँ पे, लेकिन किसी भी टर्म में महिला फंड कभी भी विकसित नहीं किया यहाँ पे। इस सरकार ने पहली बार 3,500 करोड़ का अलग से महिला फंड स्वास्थ्य योजना के लिए लेकर के आना, जहां पे कि शिशु का पालन पोषण सही ढंग से हो सके, उस चीज को